फैमिली को देखते हैं जो कि अभी अभी कनाडा में रहने के लिए आए होते हैं। इनकी माली हालत काफी खराब थी क्योंकि इनके पास नौकरी तक नहीं थी। यही वजह थी कि इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है। वो बताता है कि कनाडा में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं अपना बहुत सा वक्त अपनी मॉम के कंप्यूटर के साथ गुजारता हूँ, जहाँ मैं गेम खेलता हूँ, इंटरनेट पर अनजान लोगों से बातें करता हूँ और नई नई चीजें सीखता हूँ। आगे वो बताता है कि मैं ऐसे लोगों की तरह बनना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया बदल दी। और इंटरनेट की एक साइट ऐसी भी है जिस पर हम क्लिक करके पैसे भी कमा सकते हैं, जहाँ सच में वो साइट के जरिए अपनी जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और एलेक्स अब बड़ा हो जाता है। फिर एक शाम जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी मोम रो रही है। उसकी मोम बताती है कि बैंक से मेरी नौकरी खत्म हो गई है, घर का किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमें घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए थे। उन पैसों को वो अपनी मोम को दे देता है। इतने सारे पैसों को देकर उसकी मोम पूछती है, क्या तुमने चोरी की? जिस पर एलेक्स कहता है कि नहीं मॉम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि ये पैसे मैंने अपनी फीस के लिए जमा किए थे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं फीस के लिए दोबारा पैसे जमा कर लूंगा। अब वो पैसे अपनी मोम को दे तो देता है लेकिन काफी उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों की मेहनत से उसने ये पैसे जमा किए थे और अब वो ये भी नहीं जानता कि अपने लिए वो दोबारा पैसे कब और कैसे जमा करेगा। फिर तभी वो अपने कंप्यूटर पर लिखता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहाँ पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं ढूंढ सकता। अब एलेक्स अपना अकाउंट यहाँ पर बनाता है, लेकिन जब वो ग्रुप में शामिल होने के लिए इजाजत मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कोई काम दिखाओ। अब उसके स्कूल में एक काफी मगरूर लड़का होता है और चालाकी से एलेक्स उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है, जिसकी डिटेल्स वो डार्क वेब के एक आदमी जो कि एक हैकर होता है उसे भेज देता है। हैकर कौन होता है? हैकर वो है जो कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करने में काफी माहिर होता है और वो इस चीज को अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है गलत तरीके से और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। एलेक्स का रैंक थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इसका मतलब कि अब वो डार्क वेब की कुछ चीजों तक पहुंच भी सकता है और उन्हें इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर एलेक्स उसी हैकर को कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप्स बेचता है और कहता है इसे बेच देना और इसका जितना भी मुनाफा हुआ उसे हम आपस में बांट लेंगे। तो वो ऐसे ही करता है और उन दोनों लैपटॉप्स को वो बेच देता है, जहाँ वो दोनों पैसे आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को अलग अलग महंगी महंगी चीजें बेचता है जिन्हें वो बेच देता है। असल में वो जो हैकर था वो डार्क वेब में दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदता था जिन्हें एलेक्स बेचा करता था। लेकिन जिस शहर में एलेक्स रहता है ये काफी छोटा शहर है और इतनी महंगी चीजों के खरीदार उसे यहाँ पर नहीं मिलते। इसीलिए एलेक्स अपने माँ बाप को कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ जो कि काफी बड़ा था और वो उस शहर में आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एलेक्स का दोस्त बन जाता है। वो एलेक्स से कहता है कि तुम जो भी चीजें बेचना चाहते हो मैं उन्हें कुछ ही मिनटों में आसानी से बेच दूंगा, लेकिन इसका 30% इन्हें 30% हिस्सा मैं लूंगा। तब इसके लिए एलेक्स मान भी जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका था, इसीलिए अब वो कुछ बड़ा और अलग करना चाहता था। तो इसीलिए वो अपने दोस्त को कहता है कि अगर हमें बैंक में काम करने वाले ऐसे लोगों के क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसीलिए वो यहाँ पर काम करने वाले अपने सभी दोस्तों से ऐसे लोगों के कार्ड्स की डिटेल्स ले लेते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं, जिससे एलेक्स और उसका दोस्त बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और फिर एक दिन पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन ये पुलिस को बहुत सारी महंगी महंगी घड़ियां देती है, जिस वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब एलेक्स उस बैंक से भी बदला लेना चाहता है जहाँ उसकी मोम काम करी और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। वहाँ वो जाता है कस्टमर बनकर और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है और उन चीजों को उठाने के बहाने वो कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा देता है ताकि वो कंप्यूटर का सारा डेटा इन्हीं इसमें सेव हुई चीजें अपने डिवाइस में भेज सके। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। वो एलेक्स को अपने कमरे में बुलाता है और पूछता है कि ये डिवाइस तुम्हें कहाँ से मिली और अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा।
शुरू में तो एलेक्स कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो मैनेजर कहता है कि मैं पुलिस को बुलाने लगा हूँ तो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो एक प्रैंक था, एक मजाक था। दरअसल मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसके जरिए मैं किसी भी कंप्यूटर में वायरस डाल सकता हूँ, और आपके कंप्यूटर को मैं बस वैसे ही चेक कर रहा था। आपके कंप्यूटर का सिस्टम काफी पुराना है, अगर आप चाहें तो मैं उसमें नया सिस्टम डाल सकता हूँ। मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि कभी भी कोई इसे हैक करने की कोशिश नहीं करेगा, और आपका ये काम मुफ्त में कर दूंगा, यानी कोई पैसे भी नहीं लूंगा, जिसका फायदा ये होगा कि सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे। तब बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और वो इन दोनों को बैंक से जाने देता है। उसी रात एलेक्स के पास डार्क वेब से बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। असल में किसी ने ये बात डार्क वेब पर फैला दी होती है कि एलेक्स ने एक बैंक के पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में काफी मशहूर हो जाता है। इन्हीं मैसेजेस में एक मैसेज सबसे बड़े हैकर का भी होता है, जिसकी खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं, और उसकी मैसेज को देखकर तो एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि इन्हें एक और लड़की का मैसेज आया होता है, और ये भी डार्क वेब की दुनिया से ही होता है, जो कि इन्हें मिलने के लिए बुलाती है। इस लड़की का नाम कीरा होता है। अब एलेक्स कीरा से मिलने जाता है और उसे उनके साथ काम करने के लिए पूछता है, जिस पर वो मान भी जाती है। जिसके बाद अब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिसके जरिए वो नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती है। वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स बना भी लेती है, जिनसे ये लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब इसी तरह काम करते करते ये महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ सभी क्लाइंट्स कीरा के थे, और जब ये लोग कीरा से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने क्लाइंट्स कैसे हैं, तो कीरा उन्हें बताती है कि सारे क्लाइंट्स मेरे अंकल लेकर देते हैं। अब ये अपने हैकिंग के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इनके पास एक काफी खूबसूरत और महंगी कार भी आ जाती है। यहाँ पर भी कीरा ही उस कार को खरीदती है अपने एक क्लाइंट से, जिस वजह से अब एलेक्स के दोस्त को उस पर शक होने लगता है। वो एलेक्स से कहता है कि जब वो ये सारे काम अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो उसे हमारी जरूरत क्यों है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं दे। इसके बाद ये एक और बहुत बड़ी डील करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, और ये काम भी कीरा ही कर रही होती है। जब एलेक्स का दोस्त वहाँ जाता है और इन क्लाइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, और अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में बहस होने लगी। इसी बहस के दौरान एलेक्स का दोस्त उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है, जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी गन्स निकाल कर इन लोगों पर तान देते हैं। दरअसल ये लोग गुंडे थे, और अब यहाँ इनके बीच बात इतनी खराब हो जाती है कि गुंडों का लीडर इनसे कहता है कि अगर आज के बाद तुमने यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। जिसके बाद अभी लोग कीरा के कहने पर हांगकांग आ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही हांगकांग आना चाहती थी। यहाँ आने के बाद ये लोग दोबारा से अपने नकली क्रेडिट कार्ड्स जो कि इन्होंने खुद बनाए थे उनसे शॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं। फिर एक रात ये तीनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ एलेक्स के दोस्त की एक लड़की से लड़ाई हो जाती है, जिस